वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सीओपी गुम हो गया है, आपको दूसरा सीओपी के लिए कैसे अप्लाई करना है। और अगर आपके सीओपी में नाम, डेट ऑफ बर्थ या आपके नाम की स्पेलिंग कुछ कुछ भी गलत हो गई है तो उसे कैसे करेक्ट करें और उसके लिए आपको कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीसीआई की तरफ से ये देख लीजिए, नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है। अगर आपने एआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट हो गया है, तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट अपडेट करिए। अगर अंडर टेकिंग है तो रिजल्ट अपडेट होगा। रिजल्ट अपडेट होने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर आपने एआईबी 80 एग्ज़ाम पास किया है, 90 किया है, 20 किया है, या फिर आने वाले एआईबी एग्ज़ाम 21 या 22 आप क्लियर कर लेते हैं, उसके 1 से 2 महीने बाद बीसीआई की तरफ से सीओपी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। उस नोटिफिकेशन में टाइम पीरियड भी बताया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड है करेक्शन की। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने सीओपी में कुछ भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं, आपका नाम की स्पेलिंग गलत है, कुछ भी इशू है, करेक्शन नहीं किया, टाइम पीरियड निकल गया, तो जैसा सीओपी आपको टेम्परेरी सीओपी बीसीआई के द्वारा रिलीज किया गया है, वही सीओपी आपका प्रिंट होके स्टेट बार काउंसिल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सीओपी में करेक्शन कैसे करना है, या आपका सीओपी गुम हो गया तो क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आगे बताता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर AIB 70 का सीओपी कैसे निकालें। तो आप AIB 70 का सीओपी नहीं निकाल सकते हैं ऑनलाइन। आपको अप्लीकेशन और फॉर्म फिल करके जो भी आपकी फ़ीस बीसीआई के द्वारा निर्धारित की जाएगी वो आपको पे करना है। और अगर किसी कारणवश आपने अपना करेक्शन नहीं किया, गलत नाम आ रहा है, तो आपको अपना सीओपी अपडेट करवाना है। तो वो आपके स्टेट बार काउंसिल से नहीं होगा, वो बीसीआई के ऑफिस दिल्ली से होगा। या तो आप कोरियर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह, या तो आप खुद जाके सेकंड सीओपी या अपडेट सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी अभी फैसिलिटी बीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है, आगे दी जाएगी पता नहीं, उस वो तो बाद में पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। लेकिन अगर आपकी सीओपी गुम हो गई है, आपके पास नहीं है, आपको दूसरी निकलवानी है या अपडेट करवाना है, तो आपको बीसीआई को आवेदन करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप कोरियर कर सकते हैं या आपको दिल्ली जाके ही फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी सीओपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्योरी हो, तो मैं स्क्रीन पे ये नंबर दे दे रहा हूँ। ये बीसीआई का हेल्प डेस्क नंबर है। आप इस पे कॉल करके अपनी सीओपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बताएंगे, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे। और जैसा रूल बताएंगे, रूल रेगुलेशन बताएंगे, वैसे आप फॉलो कर दीजिए, आपका सीओपी भी अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको सेकंड सीओपी चाहिए, अगर आपने सेकंड सीओपी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सेकंड सीओपी भी मिल जाएगा। लेकिन सीओपी मिलने में टाइम लगता है। अगर आपने आईबी एग्ज़ाम पास कर लिया है, एनरोलमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका सीओपी कम से कम 6 से 7 महीने आपको लग जाएंगे। पहले रिजल्ट अपडेट होगा अंडरटेकिंग वालों का, विथर्ड वालों का, फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी सीओपी की, फिर आप करेक्शन विंडो की लिमिटेशन पीरियड रहेगी, आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका सीओपी प्रिंट करके एआईबी को ट्रांसफ़र सॉरी फिर आपका सीओपी बीसीआई के द्वारा प्रिंट करके आपके स्टेट बार काउंसिल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।